हमें ऑफिस में प्रमोशन कैसे मिल सकता है? अगर हम मेहनत करेंगे, वीकेंड्स पे काम करेंगे, सारे टारगेट्स अचीव करेंगे, 3 से 4 साल एक लेवल पे रहेंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। क्या ये बात सही है? Maybe in some cases yes, but that is not how the science of promotion works. If you want to get promoted, I'm going to discuss 10 tactics in this video जो आपको यूज करनी चाहिए, which will actually ensure आपका करियर फास्टर जाए और बेटर रेट पे ग्रो करे। द फर्स्ट रूल इज परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब क्या है? कम्युनिकेशन से शुरू करते हैं। मैं आपको एक रिसर्च बताऊंगा कि अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन के 3 हिस्से होते हैं। वन इज वर्ड्स, मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं, दूसरा है टोन, जिस पिच में मैं बात कर रहा हूं, जिस स्पेस में बात कर रहा हूं, और तीसरा है बॉडी लैंग्वेज, मेरा हाथ कैसे मूव हो रहा है, लेग कैसे मूव हो रहा है, मैं दिखता कैसे हूं। ऑल ऑफ दिस डिटरमिन्स कम्युनिकेशन। नाउ अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि वर्ड्स प्लस टोन प्लस बॉडी लैंग्वेज इज 100%, तो आपके मुताबिक कितना परसेंटेज बॉडी लैंग्वेज को जाना चाहिए? और शायद आप सरप्राइज्ड होंगे, देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड मेहराबियन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन दैट 55% पूरे कम्युनिकेशन का बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है। एंड अ की पार्ट ऑफ दिस बॉडी लैंग्वेज is what we call first impressions. आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है in terms of how others see you. So what can you do from a बॉडी लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू? मैं हमेशा कहता हूं, 2-3 मेरे रिकमेंडेशंस हमेशा रहते हैं कि एक, प्लीज इन्वेस्ट इन अ गुड ब्लेजर। आप कुछ भी पहनिए उसके अंदर जो भी आपकी पसंद है, जो भी कंपनी ड्रेस कोड है, बट अगर आप एक ड्रेस फॉर्मल ब्लेजर उसके ऊपर पहनेंगे, यू लुक लाइक अ लीडर, यू लुक लाइक यू आर रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। मैं एक और हमेशा टिप देता हूं कि द स्टेशनरी दैट यू कैरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छे नोटबुक में इन्वेस्ट कीजिए, एक ब्रांडेड पेन में इन्वेस्ट कीजिए, इन कोर्स ऑफ टाइम एक टैबलेट या एक आईपैड में इन्वेस्ट कीजिए। ये जो परसेप्शन आपका बिल्ड होगा कि आप एक बहुत टेक सेवी पर्सन हैं, आप एक लीडरशिप लाइक प्रेजेंस दिखा रहे हैं, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बॉडी लैंग्वेज। दूसरा पार्ट मैं बोलना चाहूंगा अंडर परसेप्शन इज ग्रेटर देन रियलिटी इज, जस्ट बिकॉज आप काम अच्छा कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कंपनी के अंदर तरक्की होगी। लोगों को दिखाना बहुत जरूरी होता है। सो एवरी क्वार्टर, अगर आपको फास्ट पेस्ड करियर चाहिए, एवरी क्वार्टर आपको कंपनी के एक फोरम पे अपना काम प्रेजेंट करना चाहिए। सो व्हाट आर द वेरियस फोरम्स? हर कंपनी में टाउन हॉल्स होते हैं, एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स, जहाँ पे बहुत सारे टीम्स अपने परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करते हैं। आपको उस टाउन हॉल में जाके हमेशा अपनी टीम के बारे में बात करनी चाहिए, अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी चाहिए। एवरी मंथ एक टीम मीटिंग होता है, ऑनलाइन हो सकता है, कभी ऑफलाइन हो सकता है। उस टीम मीटिंग में आपको हमेशा अपने काम के बारे में प्रेजेंट करना चाहिए, बिकॉज रिमेंबर, जितने लोग आपके काम के बारे में जानेंगे, जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, उतने आपके चांसेस बढ़ रहे हैं टू गेट अ प्रमोशन। काम बहुत लोग अच्छा करते हैं, बट जिनका परसेप्शन अच्छा है वो ही करियर में आगे बढ़ते हैं। द सेकंड टैक्टिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, एंड दिस टैक्टिक इज यू हैव टू एक्ट लाइक अ लीडर, यू हैव टू स्पीक लाइक अ लीडर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आपके जॉब में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस। एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का बहुत फेमस रिसर्च आया था कि लीडर्स हु मूव अप, दे ऑलवेज प्रेजेंट सॉल्यूशंस टू देयर बॉसेस। तो जब भी आपके काम में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ रहा है, ऐसे सोचिए कि प्रॉब्लम तो मैं समझता हूं, बट 3 ऑप्शन क्या है और कौन सा ऑप्शन लेके आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज व्हेन यू आर टॉकिंग लाइक अ लीडर। बराक ओबामा का एक बहुत फेमस इंटरव्यू था जब मिस्टर ओबामा ने, प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा था कि आजकल की जनरेशन तो प्रॉब्लम आर्टिकुलेट करने में बहुत एक्सपर्ट है, अगर सॉल्यूशन बताने में उतनी एक्सपर्ट नहीं है। तो सेकंड टैक्टिक इज, इफ यू वांट टू बी लाइक अ लीडर, टॉक इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इसका एक दूसरा पार्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस कैन रियली हर्ट योर करियर, इज डू नॉट इंडल्ज इन ऑफिस पॉलिटिक्स। ऑफिस में बहुत लोग बॉस के पीछे बात करते हैं। मैं अपनी लाइफ के बारे में एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा आपको। 10-15 साल पहले की बात है, जब मैं एक नया एनालिस्ट था और मैं एक नए अकाउंट में स्टाफ हुआ था, और जो अकाउंट के सबसे बड़े पर्सन थे
जो सीनियर पार्टनर थे उनकी और मेरी इक्वेशन काफ़ी ठीक थी। एक दिन मेरे मैनेजर डिनर पे आके मेरे से बात करने लगे कि यार इस अकाउंट में तो ये प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और उसी रैंट में मैंने एक ही कमेंट बोला था कि हाँ मैंने भी सुना है इस अकाउंट में लोगों का प्रमोशन होता नहीं है। इतना ही मैंने बोला था। 15 मिनट उन्होंने बोला था, मैंने एक ही लाइन बोला था। अगले दिन मेरे मैनेजर ने उस सीनियर पार्टनर को जाके बोला कि आपको पता है संदीप क्या बोल रहा है इस अकाउंट के बारे में, और संदीप ये सब बोल रहा है इस अकाउंट के बारे में। और उन्होंने जो बोला पूरा मेरा सेंटेंस को मिसकंस्ट्रक्ट करके अपना पूरा मसाला डाल के उस सीनियर पार्टनर को बोल दिया। एज ए रिजल्ट जो सीनियर पार्टनर जिसके साथ मेरा इक्वेशन बहुत अच्छा था ओवरनाइट खराब हो गया, और हमने कभी इस बारे में बात भी नहीं की कि मैं क्लैरिफाई कर पाऊं कि हुआ क्या था। तो हमेशा याद रखिए कि एक सेंटेंस आपकी पूरी क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ये ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कभी भी कुछ लूज मत बोलिए। एक हमेशा याद रखिएगा कि ऑफिस में दोस्त बहुत कम मिलते हैं। ऐसा नहीं है जिसके साथ भी आप बात कर रहे हैं वो आपके दोस्त हैं, वो आपके दोस्त नहीं है। बहुत कम दोस्त बनते हैं ऑफिस में। तो हर सेंटेंस आपको केयरफुली सोच के बात करनी चाहिए। तो ये तो मैंने बोला कि इस प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे करते हैं। अगर ये आपके साथ हो चुका है, फॉर एग्जांपल जो मेरा सिनारियो था हो चुका है और सीनियर पार्टनर मेरे से बात करेगा नहीं, तो आप इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट द वे यू शुड एड्रेस इट, अगली बार जब आप सब एक साथ डिनर पे जाएंगे, कॉशियसली अपने सीनियर पार्टनर को बोल दीजिएगा कि आई एम वेरी हैप्पी विद द अकाउंट, आई एम रियली हैप्पी वर्किंग ऑन दिस टीम। उनको एक्सप्लिसिटली बताइएगा कि मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ काम करने के लिए। तो जो भी नेगेटिव बैगेज उनके दिमाग में डाला गया है वो उनको उतना इफेक्ट करेगा नहीं। बट आइडियली जितना हो सके इस प्रॉब्लम को पूरी तरह अवॉइड कीजिए। द थर्ड टैक्टिक which will really help you get promoted and move up is this journey of personal branding। मैं हमेशा बात करता रहता हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर में, और ये हमेशा आपको कंसिडर करना चाहिए। ना पर्सनल ब्रांडिंग के बहुत नुआंसेस हैं। तो आप सोशल मीडिया पे अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात कीजिए, और जो भी आपके कंपनी प्लेटफॉर्म्स है, वेदर इट इज अ टाउन हॉल, अगर एक टीम मीटिंग है, जहां पे भी आप अपना व्यू, अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं टू अ लार्जर कंपनी, प्लीज डू इट। पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको वो स्केल देता है, आपका मैसेज स्प्रेड हो रहा है एवरी डे। अगर आपकी कंपनी में 20 वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप शायद 1 या 2 से ही मिल पाएंगे, मगर थ्रू पर्सनल ब्रांडिंग, थ्रू द पावर ऑफ लिंक्डइन, आप उन 20 वाइस प्रेसिडेंट्स को रेगुलरली टैप कर सकते हैं थ्रू योर ओपिनियंस, थ्रू योर परफॉर्मेंसेस, थ्रू योर सर्टिफिकेशन। सो प्लीज गेट स्टार्टेड ऑन दिस पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रोइंग योर करियर। नंबर 4 टैक्टिक, मेक योर बॉस लुक गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैक्टिक है। इसका मतलब क्या है? आइडियली आपको देखना चाहिए जब साल के बिगिनिंग में साल की प्लानिंग हो रही है कि अगर जो भी आपके बॉस का पोर्टफोलियो है उसमें से आप कितना हैंडल कर रहे हैं। हाउ इंपॉर्टेंट आर यू टू योर बॉस? अगर आप एक सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं और उस पोर्टफोलियो में आपने परफॉर्मेंस दिखाया है, तो ऑटोमेटिकली आपके बॉस आपको आगे पुश करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब साल की प्लानिंग हो रही है, आपके बॉस के जो क्रिटिकल माइलस्टोन्स हैं, 1 या 2 आपके प्लेट पे होना चाहिए, ताकि यू आर इंपॉर्टेंट टू योर बॉस थ्रू द ईयर। द फिफ्थ एडवाइस, और ये फिफ्थ एडवाइस थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, कि आपको अपने बॉस और उनके बॉस से कंसिस्टेंट एडवाइस मांगना चाहिए। इसका जेनेसिस क्या है? इसका जेनेसिस है कि एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के रिसर्च ने बताया है कि इंडिविजुअल्स हु आस्क फॉर एडवाइस आर सीन एज मोर कॉम्पिटेंट। अगर आप ज्यादा एडवाइस मांगेंगे, आपके बॉस आपकी कॉम्पिटेंसी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और उनको लगेगा कि आप ज्यादा केपेबल हैं। नाउ किस टाइप ऑफ एडवाइस आपको मांगना चाहिए? आपको ट्रांजैक्शनल एडवाइस नहीं मांगना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरा कोड नहीं चल रहा है, मैं इस कोड को कैसे फिक्स करूं, वो आपके बॉस का काम नहीं है। मैंने एक एनालिटिक्स मॉडल बनाया, ये एनालिटिक्स मॉडल चल नहीं रहा है, एफिशिएंसी रेट कम है, वो आपके बॉस का काम नहीं है। अगर आप इस पॉइंट्स पे एडवाइस मांगेंगे, आपकी कॉम्पिटेंसी का जो परसेप्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो किस चीजों पे एडवाइस मांगना चाहिए? जनरली आपको करियर ग्रोथ पे एडवाइस मांगना चाहिए। बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर ये सवाल हमेशा आपको पूछना चाहिए, जो वो हार्वर्ड रिसर्च में भी कहा गया था कि हाउ डू आई ग्रो दिस ईयर, व्हाट शुड आई डू टू बी एट द नेक्स्ट लेवल। तो हमेशा बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके बॉस को पूछिए कि मैं क्या 3 चीजें करूं इस साल, ताकि आपको लगेगा कि मैं अगले लेवल के लिए तैयार हूं। दिस इज वन टाइप ऑफ एडवाइस यू नीड टू हैव अ चैट ऑन। इन द नेक्स्ट सेक्शन
हम एक दूसरे सेट ऑफ टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा सा डार्क हो सकता है, बट ये बहुत जरूरी है अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है। नंबर 1, यू हैव टू अंडरस्टैंड ये प्रमोशन साइकिल चलता कैसे है। आपको अगर लग रहा है कि आपका जो एंड ईयर अप्रेजल हो रहा है उसमें आप अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, आपके KPIs दिखा रहे हैं और उस पॉइंट पे आपके मैनेजर डिसीजन ले रहे कि हाँ या ना इनको प्रमोट करना चाहिए, दिस इज नॉट हाउ प्रमोशंस आर डन। प्रमोशंस आर डिसाइडेड वेल इन एडवांस। एनुअल अप्रेजल एक फॉर्मेलिटी होती है। प्रमोशंस आर टिपिकली डिसाइडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके मैनेजर का एक हॉट लिस्ट कहा जाता है कि मेरे टीम में 10 लोग हैं, मुझे लगता है एंड ऑफ दिस ईयर ये 3 लोग रेडी होंगे, जिस अ हॉट लिस्ट। ये बाकी 3 शायद 50-50 कैंडिडेट्स हैं और बाकी 4 का कोई स्कोप नहीं है। और ये लिस्ट वो अपने बॉस के साथ डिस्कस करेंगे, HR के साथ ये लिस्ट सर्कुलेट किया जाएगा और जो 3 कैंडिडेट वो हॉट लिस्ट में आते हैं उनका प्रमोशन रिलेटिवली श्योर है। जो 50-50 है उनका थोड़ा मुश्किल है और जो वो लिस्ट में नहीं है उनका कुछ हो नहीं सकता। तो आप क्या कर सकते हैं? Now that you know this, what you should do is, अगर आप प्रमोशन ईयर में हैं, every 45 days starting from January, हर 45 दिन आपको अपने मैनेजर के साथ एक फीडबैक कॉन्वर्सेशन करना चाहिए कि आपको क्या लग रहा है कि ठीक जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि और अपॉर्चुनिटी है इंप्रूवमेंट का। और ये तो कॉन्वर्सेशन है, आपके मैनेजर फीडबैक देंगे, ये 3 चीजें अच्छी है, ये 3 चीजें आप देख सकते हो। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस क्वेश्चन यू हैव टू आस्क एट द एंड। और ये बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन पूछना जो मैं बता रहा हूं। द क्वेश्चन इज, इफ माई अप्रेजल वॉज हेल्ड टुडे, डू यू थिंक आई एम रेडी फॉर अ प्रमोशन? ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। क्यों? एक, आपके मैनेजर के दिमाग में ये सीड हो रहा है कि यू आर वेरी सीरियस अबाउट अ प्रमोशन। नंबर 2, बेसिस योर मैनेजर्स रिस्पॉन्स आपको समझ में आ जाएगा आप वो हॉट लिस्ट में हैं, वो मिडिल वाले वार्म लिस्ट में हैं या कोल्ड लिस्ट में हैं। अगर आप उस हॉट लिस्ट में हैं, आपको रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से आएगा कि संदीप, यू आर डूइंग वेल, जस्ट कीप एट इट। इसका मतलब आप हॉट लिस्ट में हैं, ठीक चल रहा है, ऐसे ही चलाते रहिए, फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर आप वो वार्म लिस्ट में हैं, आपको कुछ इस तरीके के रिस्पॉन्सेज मिलेंगे कि संदीप, आई एम नॉट श्योर, आई विल मेक दिस कॉल इन 6 months। 6 महीने के बाद बात करते हैं, ये थोड़ा जल्दी है प्रमोशन के बारे में बात करने के लिए। अगर आपको ये थोड़ा 50-50 आंसर लग रहा है कि कोई कह रहा है 6 महीने के बाद मेरे पास ये ओपिनियन आएगा, तो इसका मतलब आप वो मिडिल वाले वार्म लिस्ट में हैं। और अगर आप वो लिस्ट में है ही नहीं, तो आपको कुछ इस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स सुनने को मिलेगा कि आई थिंक आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपका रनवे है थोड़ा, मुझे लगता नहीं है इस साल आपका हो सकता है। कोई डायरेक्टली है तो कोई ऐसे बोलेगा, या फिर कोई पूरा कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करेगा कि अभी तो आप बहुत यंग हैं, आपको और इस रोल में ग्रो करना है, तो पहले आप ये स्किल सीखिए, फिर हम बात करेंगे। तो इफ समबडी डॉजेस यू लाइक दिस, आपको समझ जाना चाहिए आप वो कोल्ड लिस्ट में हैं। अगर आप उस कोल्ड लिस्ट में हैं, अगर आप हॉट लिस्ट में हैं तो जस्ट कंटिन्यू कीजिए, वार्म लिस्ट में है भी आप पूछ सकते हैं कि मैं और क्या करूं। अगर वो कोल्ड लिस्ट में है, देन आपको एक्सप्लिसिटली ये पूछना चाहिए कि स्टार्टिंग टुमारो मैं क्या 3 चीजें करूं ताकि आपको लगेगा कि मैं प्रमोशन के लिए रेडी हो सकता हूं। इस आंसर के बेसिस पे आपको लगेगा कि आपका प्रोबेबिलिटी भी है कि नहीं है। अगर वो कहता है नहीं, यू आर टू यंग, ये हो ही नहीं सकता, इसके मतलब आपको समझ जाना चाहिए आप कुछ भी करेंगे आप प्रमोशन के लिए रेडी नहीं है। फिर वो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन समझना पड़ेगा। कभी कभी मैनेजर आपको बोलेंगे ये 3 चीजें आपको देखनी चाहिए, और अगेन अगर वो 3 चीजें आपको लगता है कि यार ये तो अनरियलिस्टिक है, ये तो कोई भी अचीव नहीं कर पाएगा, फिर भी आपको समझ जाना चाहिए कि इस साल प्रमोशन नहीं होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू लुक एट ऑप्शन बी। सो दिस इज टैक्टिक नंबर 1, रीड बिटवीन द लाइंस। और ये 1 साल पहले आपको ये डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करना पड़ेगा। टैक्टिक नंबर 2, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टैक्टिक है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक फेमस प्रोफेसर है, प्रोफेसर नारायण दास, वेरी वेरी फेमस, और उन्होंने एक ये लाइन बोला था कि अगर आपको करियर में मूव अहेड करना है, नॉट जस्ट विथ 1 प्रमोशन बट ओवर अ 20-30 ईयर करियर, आपको कंसिस्टेंटली एजुकेशन करना पड़ेगा। आपका फॉर्मल डिग्रीज लाने की बहुत जरूरत है। नाउ एजुकेशन और लर्निंग में बहुत फर्क है। लर्निंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, पॉडकास्ट से कर सकते हैं, इस वीडियो से आप कर रहे हैं, लर्निंग बहुत एंगल से होता है, बट फॉर्मल एजुकेशन की एक वैल्यू है। तो अगर आपको फास्टर प्रमोशंस चाहिए, आपको हर 2 से 3 साल एक फॉर्मल डिग्री या फॉर्मल स्किल सेट आपको अक्वायर करना पड़ेगा, ताकि वो सिग्नलिंग हो आपकी पूरी टीम को, आपके मैनेजर को, कि आपको ये भी स्किल आता है, एंड एज अ रिजल्ट आपके चांसेस बढ़ेंगे। शायद आपको लग रहा है कि फॉर्मल डिग्रीज महंगे हैं, हर 2-3 साल अगर आप
किसी टॉप बिजनेस स्कूल में जाएंगे तो बहुत लाखों के कोर्सेज होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज आजकल फ्री होते हैं। सो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विथ ऑनलाइन कोर्सेज विच आर फ्री। एवरी 4-5 ईयर्स आप एक स्पॉन्सर्ड कोर्स ले सकते हैं। कभी कभी HR की पॉलिसीज होती हैं कि वो आपके एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक कोर्स दिखा है, टॉप बिजनेस स्कूल ऑफ इंडिया या टॉप बिजनेस स्कूल आउटसाइड इंडिया, कोई स्पेसिफिक कोर्स आपने आइडेंटिफाई किया है, तो आप अपने HR के पास भी जा सकते हैं। समटाइम्स दे ऑल्सो हैव प्रोग्राम्स टू फंड इट। नंबर 3 टैक्टिक, गेट मल्टीपल मेंटर्स। ये बहुत जरूरी टैक्टिक है। एक सिंपल सेइंग है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये बहुत सिंपल सेइंग है और यही एप्लीकेशन आपको अपने करियर में करना है। इसका क्या मतलब है? अगर आपने अपने पूरा करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने मैनेजर के हाथों दे दिया है तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि आपके सारे एग्स आर इन one basket. But if you have multiple mentors in a company, multiple senior people in one company, आपके chances of moving up increase a lot more. Now the question is, आप ये करेंगे कैसे? For example, आपको देखना चाहिए कि आपके जो लाइन मैनेजर है, उनके जो बॉस है, उनको आप एक्टिवली रीच आउट कीजिए कि ऑन अ फ्राइडे आई वॉन्ट टू हैव अ 30-minute कॉफी, और उनको बताइए आप क्या काम कर रहे हैं, उनसे थोड़ा बात कीजिए, उनसे थोड़ा गाइडेंस लीजिए। सो दैट इज वन पर्सन यू शुड ऑलवेज स्टार्ट। अगर आपका रिलेशन आपके बॉस के साथ ठीक है, तो अगर आपका बॉस के साथ भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो आपका थोड़ा मैनेज हो जाएगा। तो ये एक स्टेक होल्डर आपको हमेशा मैनेज करना चाहिए। दूसरा स्टेक होल्डर जो आपको मैनेज करना चाहिए कि आपके बॉस के जो पीयर्स हैं, अगर आपके बॉस एक लीडर है एक डिवीजन में, उनके जो बाकी डिविजन्स हैं, उनके जो सिमिलर लीडर्स हैं, उनके साथ भी आपको रैपो बनाना चाहिए। क्योंकि जितने लोग आपको जानेंगे और जितने लोग आपके काम के बारे में बात करेंगे, उतना आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ते रहेंगे। टुमारो फॉर एग्जांपल, अगर एक दूसरा लीडर आपके बॉस को अप्रोच करके बोलता है, यार कैन आई टेक संदीप फॉर 2 years, ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू कंपनी में बढ़ रही है। फिर आपके मैनेजर को लगेगा नहीं नहीं, संदीप का इतना डिमांड है, उसको जाने देना नहीं चाहिए, मैं ही उसका करियर ग्रोथ करा देता हूँ। द नेक्स्ट टैक्टिक जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ा ही डार्क है। चलिए मैं पहले टैक्टिक इंट्रोड्यूस करता हूँ। आपने ऑफर हॉपिंग के बारे में सुना होगा। ऑफर हॉपिंग का मतलब क्या है कि मेरा अप्रेजल आ रहा है, मैंने कहीं और जाके इंटरव्यू दिया, मेरे को उनका ऑफर लेटर आ गया, फिर मैं आके इस कंपनी में बोल रहा हूँ कि आप मेरा प्रमोशन कीजिए वरना मैं छोड़ के चला जाऊंगा। आपका मैनेजर डर के आपका प्रमोशन करा देता है, आपको प्रमोशन मिल जाता है। दिस इज वन वर्जन ऑफ ऑफर हॉपिंग। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नाउ ऑब्वियसली मॉरली आप देखेंगे तो लोग कहेंगे कि ये शायद थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, थोड़ा शेड्स ऑफ ग्रे है, मगर हम लोग कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग में ये सब चलता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जिंदगी का, मैं नाम नहीं लूंगा कौन सी कंपनी और कौन से लेवल पे, एक बार मैंने खुद किया है ना। इसको करते कैसे, और ये करना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप वो मिडिल वाले कैटेगरी में, हॉट वाले कैटेगरी में आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका हो जाएगा, मगर आप अगर वो 50-50 वाले कैटेगरी में है, जो बीच वाली कैटेगरी है, फिर आपको ये टैक्टिक करना जरूरी है। सो 3 to 4 months बिफोर योर अप्रेजल आपको बाहर जाके ऑफर लाना चाहिए, एंड जस्ट बिफोर द अप्रेजल आपको ये ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन अपने मैनेजर के साथ करना चाहिए कि मेरे पास ये ऑफर है, व्हाट डू यू सजेस्ट। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आपके मैनेजर कहते हैं नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं तेरा प्रमोशन करा दूंगा, कभी कभी मैनेजर भी डर जाता है, यार 50 अच्छा कैंडिडेट है, क्यों जा रहा है, मैं इसका प्रमोशन करा देता हूँ, फिर आपका काम हो गया। और अगर आपका मैनेजर कह रहे हैं कि नहीं तू देख सकता है, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब वैसे ही आपका इस कंपनी में कुछ हो नहीं सकता, यू शुड टेक दैट ऑफर एंड मूव ऑन। So always remember, in a promotion year, it is very very important to do offer hopping. This is not about morality. आप लोग एनजीओ में काम नहीं कर रहे हैं, you have working in corporate India, जहाँ पे आपको करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, नाम कमाना है, तो इसमें कोई राइट और रॉन्ग की बात नहीं है। The only thing is, इसको टाइम करना बहुत जरूरी है। अगर आपके अप्रेजल डिस्कशंस हो चुके हैं, उसके बाद आप ऑफर हॉपिंग कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको अप्रेजल के 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ये ऑफर हॉपिंग का डिस्कशन करना पड़ेगा। द लास्ट टैक्टिक, ऑलवेज क्राई। रोना बहुत जरूरी है। अगर आप हमेशा दिखाएंगे मैं बहुत खुश हूं, आपका करियर ग्रोथ नहीं होने वाला है। ये मैं ऑफिस की भी बात नहीं कर रहा हूं, ये रिलेशनशिप में भी ये टैक्टिक चलता है, और उसके बारे में किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ऑफिस में हाउ डू यू क्राई? हियर आर 3 or 4 ways। हमेशा एंड ऑफ द ईयर या एवरी 6 months एक एंगेजमेंट सर्वे लिया जाता है कि आप क्या पसंद कर रहे हैं इस कंपनी के बारे में, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कभी भी, अनलेस यू आर ऑन दैट हॉट लिस्ट कि आपका प्रमोशन गारंटीड है, कभी भी हर चीज में मैक्सिमम मार्क्स मत दीजिए। हमेशा एक एवरेज पर्सपेक्टिव दीजिए कि 2 चीजें अच्छी है आपके बारे में, 2 चीजें ठीक नहीं है।
नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, अगर दो लोग हैं, एक बहुत खुश है और एक थोड़ा रो रहा है, आप किसको सेटिस्फाई करेंगे? थिंक अबाउट इट। यही पर्सपेक्टिव है। अगर आपके मैनेजर को लग रहा है नहीं संदीप उतना खुश नहीं है बट एक डिसेंट एम्प्लॉय है, मैं उसके लिए थोड़ा और करता हूँ, ये हमेशा लोगों को लगता है। तो नेवर इन ऑफिस शुड यू शो कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ, ये मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन जॉब है। ये एक ब्लंडर है, आपका करियर ग्रोथ एकदम नहीं होने वाला है। रोना बहुत जरूरी है और ऑफर हॉपिंग बहुत जरूरी है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैंने 10 टैक्टिक्स के बारे में आपसे बात की है। 5 थोड़े साइंस बेस्ड टैक्टिक्स है, 5 थोड़े डार्कर साइड ऑफ टैक्टिक है, बट सारे 10 आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आपका करियर सॉलिड करियर होगा और हर 2-3 साल आपको एक प्रमोशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सेंड इट टू ऑल योर फ्रेंड्स जिनका इस साल प्रमोशन ईयर है।